तो भैया जी कैसे हैं आप सभी लोग। आपका दोस्त आपका भाई वापस आ गया है। बहुत ही लंबे समय के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ। किसी कारणवश थोड़ा बिजी था, मैं वीडियो नहीं बना पाया और बहुत ही लंबे समय के बाद में मैं आप सभी लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने मुझे मिस किया होगा। तो क्या आपने मुझे मिस किया? आपने मुझे मिस किया? आपने मुझे मिस किया? नहीं किया? मैंने तो आपको बहुत मिस किया। तो खैर, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको अपनी प्रेम कहानी, मेरे जीवन साथी की कहानी, मेरी अपनी ज़ुबानी। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में। आज से करीब 3 साल पहले मेरी थिंकिंग कुछ अलग तरीके की थी। वो कहते हैं ना, सुना होगा आपने, आई लव माई ओन कंपनी। तो उसी तरीके से मुझे खुद अपनी कंपनी बहुत पसंद थी। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद था और है, अभी भी है। मैं ट्रैवल करना चाहता था, अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना चाहता था, मतलब घूमना चाहता था मैं अलग अलग जगह पे। तो ऐसे भी काम चला लूंगा मैं। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी बहुत पसंद है, मैं फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहता था। मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, मैं एक्टिंग करना चाहता था। मतलब मैं वो चीज़ करना चाहता था जो मेरे मन की इच्छा है, लेकिन नहीं करना चाहता था तो सिर्फ़ एक चीज़, और वो थी शादी। जी हाँ, शादी नहीं करना चाहता था मैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो मेरे मन की इच्छा है, जो मैं करना चाहता हूँ, ये सब मैं शादी के बाद नहीं कर सकता था। मुझे पता था जो मेरे शौक़ हैं, जो मेरे इंटरेस्ट हैं, मैं घूमना चाहता हूँ, मैं फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें मैं शादी करने के बाद में नहीं कर सकता। मुझे फ्री रहना पसंद था। मुझे इस तरीके से रिलेशंस के अंदर बंध के रहना नहीं पसंद था। मेरी अलग ही थिंकिंग थी, शादी को लेकर मेरी अलग ही थिंकिंग थी। तो इसी कारण मैं शादी नहीं करना चाहता था। तो उन दिनों मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का भी बहुत शौक़ था और मुझे खुद की फ़ोटोज़ क्लिक करवाने का भी बहुत शौक़ था। मैं फ़ेसबुक पर फ़ोटोज़ अपलोड किया करता था और एक दिन अचानक मैं फ़ेसबुक पर फ़ोटो अपलोड कर ही रहा था और अचानक मुझे किसी लड़की का हाय का मैसेज आया। मैं हैरान हुआ कि मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई किसी लड़की से बात करने की, और ये अचानक अननोन लड़की का मैसेज कैसे आ गया मुझे। मैंने तो कभी इससे बात नहीं की और ये कौन है मैं जानता तक नहीं। लेकिन बहरहाल बात हुई हमारी और हाय हेलो हाउ आर यू करते करते बातचीत होती रही। कुछ दिन बात हुई, जान पहचान हुई, एक दूसरे के बारे में जाना। कुछ दिन बाद में और भी अच्छी बातचीत हुई। ऐसे करते करते धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। उन दिनों मेरे पेरेंट्स को भी मेरी शादी की बहुत चिंता थी। अब हुआ ये कि जहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए रिश्ता देखा, इत्तेफाक से वो लड़की यही मैडम जी निकली जिनसे मैं ऑलरेडी बातचीत कर रहा था। तो अब ना करते मना करते करते शादी तो हो गई। मेरे बहुत बार मना करने पर भी शादी फाइनली फिर भी हो ही गई, क्योंकि पेरेंट्स की आगे झुकना ही पड़ता है। लेकिन बाद में ये पता लगा कि वो एक कहते हैं ना ऐसे कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो वही चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और जो हुआ है ठीक ही हुआ है। अब ऐसा मैं इसलिए मानता हूँ कि शादी के तो मैं खिलाफ था, मना करते करते शादी हो भी गई। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जिससे मेरी शादी हुई उसको मैं ऑलरेडी ही शादी से पहले ही जान चुका था कि वो कैसी है, उससे बातचीत हो चुकी थी, उसका नेचर कैसा है। हम एक दूसरे को समझने लग गए, हमारी थिंकिंग कहीं ना कहीं कनेक्ट करती थी, हमारी थिंकिंग मैच करती थी। तो सिमिलैरिटीज़ थी उसमें और मुझ में। कहीं ना कहीं हम दोनों एक जैसे ही थे, जैसा मैं सोचता था वैसा ही वो सोचती थी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से हम कनेक्ट करते थे। तो ये चीज़ एक अच्छी हुई कि चलो शादी हो गई, लेकिन उसी से हुई
जिसके साथ मेरा नेचर मैच करता है, जिसको मैं शादी से पहले ऑलरेडी मैं जान चुका हूँ अच्छे से। तो आइए चलिए मैं मिलवाता हूँ आपको अपनी मोहतरमा जी से। तो इनसे मिलिए, ये है मेरी भाई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साक्षी रोबिन डागरा है और ये हमारी छोटी सी शुरुआत है सोशल मीडिया पे आने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शादी के बाद मेरी थिंकिंग कुछ इस तरीके से चेंज हुई कि अगर आपका पार्टनर आपको समझता है, अगर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की अच्छी है, तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है, आपकी ज़िंदगी आसान है। मुझे लगता था कि शादी के बाद मैं जो जो चीज़ें करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं गलत था। बल्कि शादी के बाद हमने एक साथ ट्रैवल किया, अलग अलग जगह हम घूमने जाते हैं, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करते हैं और सच कहूँ तो पहले से ज़्यादा इंजॉयफुल लाइफ है। हम मस्ती करते हैं, हम गाने गाते हैं, हम डांस करते हैं और अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं तो लाइफ खूबसूरत है और रियल लव यही है और इसी का नाम ज़िंदगी है। और अब हम दोनों के प्यार को और बढ़ाने के लिए हमारी फैमिली में एक न्यू मेंबर की एंट्री हुई है, हमारा प्यारा सा बेबी लक्ष्य।